बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 8 है अबाउट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ इस चैप्टर में सिर्फ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन आर ऑफ टू टाइप्स, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या दीज आर कॉल्ड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या दीज आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मिसाल के तौर पर ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 and butane is example of open chain hydrocarbon. And second type is closed chain या cyclic hydrocarbon. ऐसे हाइड्रोकार्बन विच कंटेन क्लोज्ड चेन ऑफ कार्बन एटम, जैसे ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 साइक्लोब्यूटेन विच कंटेन क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम। और these acyclic या aliphatic hydrocarbons are of two types. These may be saturated या unsaturated. Saturated hydrocarbon ऐसे हाइड्रोकार्बन in which valency of carbon is fully saturated, या hydrocarbons containing carbon carbon single bond are called saturated hydrocarbon. And these hydrocarbons are also known as alkanes. इनको alkanes भी कहते हैं। और ऐसे हाइड्रोकार्बन इन विच वैलेंसी ऑफ कार्बन इज नॉट फुली सैचुरेटेड, या हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स। दे मे बी अल्कीन, ऐसे हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मिसाल के तौर पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, या ऐसे हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइन। फॉर एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज एग्जांपल ऑफ अल्काइन। एंड सेकेंड टाइप इज क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। दीज आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ऐसे हाइड्रोकार्बन विच कंटेन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और ऐसे साइक्लिक कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग लाइक साइक्लोहेक्सेन इज एग्जांपल ऑफ एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन तीन तरह के हैं, अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो इस चैप्टर में हम इन अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। नॉमेनक्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ गिविंग नेम्स टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। कि किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को स्पेसिफिक नेम देने का सिस्टम नॉमेनक्लेचर कहलाता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए दो सिस्टम यूज़ करते हैं। नंबर एक, कॉमन नेम्स या ट्राइवियल नेम्स। कॉमन नेम्स या ट्राइवियल नेम्स आर बेस्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या दीज नेम्स आर बेस्ड ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या कॉमन या ट्राइवियल नेम्स आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिसाल के तौर पर मीथेन इज नोन एज मार्श गैस बिकॉज इट वाज फाउंड इन मार्शी प्लेसेस। तो मार्शी प्लेसेस की वजह से इसको मीथेन गैस कहते हैं, मार्श गैस कहते हैं। इसी तरह एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विनेगर। विनेगर को लातिन वर्ड में एसीटम कहते हैं, एसीटम से इट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। इसी तरह बारबिट्यूरिक एसिड इज नोन या इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ गर्ल बारबारा। ये बारबारा के नेम पे इसे बारबिट्यूरिक एसिड कहते हैं।
तो ये सिस्टम ज़्यादा कंप्लीट सिस्टम नहीं है फॉर नॉमेनक्लेचर। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरह नाम देना पॉसिबल नहीं है। अल्केन को कॉमनली, अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, तो इसमें अगर n की वैल्यू 1 हो तो CH4, 2 हो तो C2H6, C3H8 एंड सो ऑन। इसमें फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन कॉमनली नोन एज मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इससे आगे जितने अल्केन्स हैं इनके नाम में एंड पे सफिक्स ANE ऐड करते हैं और प्रीफिक्स डिपेंड अपॉन द लातिन नंबरल, कि कार्बन एटम्स की तादाद को लातिन नंबर में एक्सप्रेस करके एंड पे ANE लिख देते हैं। मसलन 5 को पेंटा कहते हैं तो पेंटा से इट इज कॉल्ड पेंटेन। 6 कार्बन होंगे तो हेक्सेन, 7 कार्बन होंगे तो हेप्टेन, 8 कार्बन होंगे तो ऑक्टेन, 9 कार्बन होंगे तो नोनेन, 10 कार्बन होंगे तो डीकेन, 11 कार्बन हो तो यूनिडीकेन, 12 कार्बन हो तो डूडीकेन, इसी तरह ट्राईडीकेन, टेट्राडीकेन एंड सो ऑन। अब इन हाइड्रोकार्बन अल्केन्स के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड एन, आइसो या नियो यूज करते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन अल्केन में तमाम कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में हों तो ऐसी अल्केन के लिए नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर CH3, CH2, 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 CH3, ये C5H12 है और पांचों कार्बन स्ट्रेट चेन में है, इट इज कॉल्ड नॉर्मल पेंटेन, N पेंटेन। इसी तरह अगर इसका स्ट्रक्चर इस तरह हो CH3CH, CH3 CH2 CH3, इसका फार्मूला भी C5H12 है, ये भी पेंटेन है लेकिन नॉर्मल चेन नहीं है, स्ट्रेट चेन नहीं है, यहाँ ब्रांच है। तो अगर किसी कंपाउंड में ये CH के साथ 2 CH3 अटैच हों तो इसके लिए प्रीफिक्स आइसो यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। या इसका स्ट्रक्चर यूं भी हो सकता है CH3C, CH3, 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 इसमें भी 4 कार्बन, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, ये भी पेंटेन है। लेकिन यहाँ एक कार्बन के साथ 4 CH3 अटैच हैं तो इसके लिए प्रीफिक्स नियो यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड नियोपेंटेन। तीसरा, इन अल्केन का कॉमन नेम लिखते वक्त कार्बन की तादाद लातीन नंबर में ज़ाहिर करेंगे, एंड पे ANE लिख देते हैं। फिर उनके स्ट्रक्चर को ज़ाहिर करने के लिए एन, आइसो या नियो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। इसी तरह इन केस ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन के कॉमन नेम लिखने के लिए अल्केन के ANE की जगह YLENE लिखते हैं। अगर अल्कीन्स के कॉमन नेम लिखना हो तो अल्कीन्स का कॉमन नेम लिखते वक्त अल्केन के ANE की जगह YLENE लिखते हैं। मिसाल के तौर पर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज एन अल्कीन हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। 2 कार्बन वाली अल्केन को इथेन कहते हैं, तो यहाँ इथेन के ANE की जगह YLENE लिख दें तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलीन। इसी तरह CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाली अल्केन को प्रोपेन कहते हैं। तो ये अल्कीन है तो यहाँ ANE की जगह YLENE लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइलीन। इसी तरह इन केस ऑफ अल्काइन, अल्काइन के कॉमन नेम लिखने वक्त अल्केन के ANE की जगह YNE लिखते हैं। मिसाल के तौर पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाली अल्केन को इथेन कहते हैं, तो यहाँ 2 कार्बन वाली अल्काइन को इथेन के ANE की जगह YNE लिख देंगे तो इट विल बिकम इथाइन।
तीसरा, इन अल्कीन या अल्काइन के कॉमन नेम लिखते हैं, लेकिन ये कॉमन नेम वाला सिस्टम कंप्लीट सिस्टम नहीं है। इस तरह तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलहदा से नाम देना पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज आयूपिक सिस्टम, आयूपिक नेम्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नेम्स। इस सिलसिले में 1889 में इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस, इनका अजलास हुआ, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ICC। इन्होंने 1892 में जेनेवा में अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन ये रिपोर्ट जेनेवा में जो इन्होंने पेश की दैट वाज इनकम्प्लीट। इन रूल्स के मुताबिक जो इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने मुरतब किए, इनके मुताबिक हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलहदा से नाम देना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद 1930 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए कुछ रूल मुरतब किए जिन्हें लीग रूल कहते हैं, लेकिन ये लीग रूल्स भी इनकम्प्लीट थे। इनसे भी हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलहदा से नाम देना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद 1947 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने 1947 में इन लीग रूल्स को मॉडिफाई किया और इन लीग रूल्स की मॉडिफाइड फॉर्म को आयूपिक रूल्स कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री रूल्स। इन रूल्स के मुताबिक हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलहदा से नाम देना पॉसिबल है। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन हैं और हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन रूल से अलहदा से नाम दिया जा सकता है। तीसरा, ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि इन आयूपिक रूल्स के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह नाम देते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।